नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बड़ी खबर तो मालूम ही हो चुकी है। कल सुबह के वर्तमान पत्रों में जो अधूरी जानकारी आई वो पूरा दिन न्यूज चैनलों पर चलती रही कल। और ये भी मालूम हुआ कि जो ये आर्यन खान है, बॉलीवुड स्टार किंग खान, एसआर के शाहरुख खान के सुपुत्र बड़े वाले, इन्हें अरेस्ट किया गया है। इनके सिवा और कुछ 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 3 बड़े बड़े बॉलीवुड के टॉप लेवल के स्टार्स के पुत्र या पुत्रियां हैं, बेटे या बेटियां हैं। कहने का मतलब ये कि 2 अक्टूबर 2021 गांधी जयंती का दिन, और ये सब बड़ी बड़ी बात करने वाले बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस, इनके बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन क्रूज पर पार्टी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि इसकी इंफॉर्मेशन एनसीबी यानी जो समीर वानखेड़े की टीम है, जो जोनल डायरेक्टर, उनकी जो टीम, उसमें से कुछ लोग पैसेंजर के रूप में उस भेस में ऑलरेडी उस क्रूज पर सवार थे। और उन्होंने ऐसी जानकारी मिल रही सूत्रों से 8 से 10 लोग इस प्रकार के क्रूज पर ऑलरेडी शामिल थे पैसेंजर के भेस में। और उन्होंने ये रेड होने के पहले से उसकी फोटोग्राफी यानी वीडियो शूटिंग जारी रखी थी। इन सब लोगों के ऊपर नजर भी रखी हुई, कड़ी नजर, और इनकी पूरी एक्टिविटीज उसमें रिकॉर्ड हुई है। ये ड्रग्स ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, जो भी है, इसका रिकॉर्ड एनसीबी के पास जा चुका है। और दूसरी बात, ये रिकॉर्डिंग चलते समय जब एनसीबी की टीम आई उस क्रूज पर दाखिल हुई, एंटर हुई, तो एनसीबी के साथ ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्डिंग यूनिट साथ में था, एक टीम साथ में थी वीडियो रिकॉर्डिंग यूनिट की। उन्होंने भी वो पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है कि कौन सा सामान था, किसके पास था। अभी ऐसा मालूम हो रहा है कि शाहरुख खान के बड़े बड़े वकील जो उन्होंने इंगेज किए हैं, उनका दावा है कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए उनके कस्टडी में, और ना ही उन्होंने कोई ड्रग्स कंज्यूम किए। इस तरह के कुछ दावे चल रहे हैं न्यूज मीडिया, प्रेस, न्यूज चैनल्स के द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा जो भी। खैर, वो किए हैं नहीं किए हैं वो सब मेडिकल टेस्ट होंगे। और कुछ और भी सूत्र है एनसीबी के जो बता रहे हैं, जहाँ से कुछ खबरें आ रही हैं कि इन्होंने कबूली जवाब दे दिया है कि इनके पास ड्रग्स थे वगैरह, कहाँ से लाए वगैरह। वो अलग मसला है, ये इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन कुछ और सूत्रों से जानकारी आ रही है कि इसी आर्यन खान के नाम पे 800 या 900 करोड़ की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं। और ये लंदन में और कई बड़ी बड़ी जगहों पे ये पढ़ाई करके आए हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज करके आए हैं। तो इतने ज्यादा पढ़ने और सीखने के बाद में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के जो एनिवर्सरी 2 अक्टूबर, उस दिन अगर ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, सभी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे मिलके, तो हम समझ सकते हैं कि इनको किस तरह के संस्कार दिए गए। वैसे भी ये किंग खान का नाम तो फेमस है कि पाकिस्तान में कुछ बाढ़ आ जाए या कुछ भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक, तो वहां पर एड दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर, जहां पर भारत में और खासकर महाराष्ट्र जहां पर वो रहते हैं, वहां पर कितने किसान बाढ़ से मर रहे हैं, डूब रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस दर दर भटक रहे हैं खेतों में, प्रवीण दरेकर को लिखे जो नए आए हैं मंचे से, और जमीन पर जाकर के बैठ करके किसानों से बात कर रहे हैं। अधिकारियों को भी जमीन पे बैठना पड़ रहा है वहां पर, और ये कह रहे हैं कि पंचनामे बाद में कीजिए, पहले इन्हें कुछ 25-50 हजार रुपया इमीडिएट एड दे दीजिए। ये वही डायलॉग है जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे यानी उस समय के शिवसेना के प्रमुख, ये अलग अलग किसानों के खेतों में जा रहे थे 2019 के अंत में, ये सरकार बनाने के पहले। और ये भी यही स्टेटमेंट दे रहे थे कि ये यहाँ बाढ़ आई, ये पीड़ित है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इन्हें पंचनामे बाद में कीजिए, इनकी कितनी फसल का नुकसान हुआ, उसी तरह के हालात। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब होते हुए सुनील शेट्टी, एक बहुत ही बड़े बॉलीवुड के स्टार माने जाते हैं एक जमाने के, उनका भी एक बयान आया, बहुत अच्छा बयान था। अच्छा कैसे? यानी वो कह रहे हैं कि ये तो अभी छोटा है, बच्चा है। अरे 800-900 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, दुनिया के 2-3 बड़े बड़े मुल्कों से प्रोफेशनल डिग्रीज लेकर के आया है। ये सुनील शेट्टी को दिखाई नहीं दे रहा कि इसी तरह की बेवकूफी की बातें करेंगे, खुद के बच्चों को सिखाएंगे नहीं।
दूसरे के बच्चों को नहीं सिखाया है, तो इन्होंने जाके बोलना चाहिए कि भाई तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, कल्चर नहीं, एथिक्स नहीं उनको ये इनकलकेट किए। उसके बजाय ये उल्टी बात कर रहे हैं। दूसरे एक और सलमान खान, उनका रात को कल 10 बजे वो शाहरुख खान से मिलने चले गए अंधेरा होने के बाद, उनको लगा किसी को मालूम नहीं होगा, पूरी खबर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो जिनके ऊपर आरोप हो रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद, जिनकी तरफ उंगलियां उठाई जा रही थी और कोर्टों में जाके केस कर रहे थे, आज हम नहीं कह रहे, लेकिन आज दुनिया कह रही है, लोग कह रहे हैं, समाज में अगर आप नीचे उतरेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने अगर दुनिया का खराब किया तो इनकी आगे की पीढ़ी खराब हो रही है। इस तरह के लोगों की सोच है, हमारी नहीं है। हम तो सिर्फ आप तक पहुंचा रहे हैं जो बातें समाज में चल रही है। बॉलीवुड तो खत्म हो चुका, टूरिस्ट मुंबई आना बंद कर दिया है, वैसे ही सब गोवा जा रहे हैं टूरिस्ट, वो चाहे विदेशी टूरिस्ट हो चाहे भारत के हो। और वहां पर मुंबई में जितने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ये भी सब पैकअप कर रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज अगर परचेस किए हुए तो परचेस किए हुए प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, भाड़े से थी तो वो छोड़ रहे हैं, और उनके पास 20-20, 25-25, 50-50 लोग काम पे थे, वो बेकार हो रहे हैं, और ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और, कर्नाटक जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, मध्य प्रदेश शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पूरा परिवार लेकर के वही बिजनेस कर रहे हैं। बोलते हैं यहाँ कुछ इनकम बचा नहीं है, कोई उत्पन्न नहीं है, कोई आय का जरिया नहीं है मुंबई। यानी मुंबई में जो यहाँ काम करने नौकरी करने के लिए आए वो भी बेघर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ये नौकरी जा रही है, बिजनेसमैन ही यहाँ से जा रहे हैं, मुंबई से निकल रहे हैं वहां से। अब वो जब मुंबई से ही बिजनेसमैन निकल रहे हैं, क्या बच गया? और इस तरह का जो रेपुटेशन पहले ही खत्म हो चुका, उसको और बर्बाद करने का काम बाकी ये लोग आप देख रहे हो अपनी आंखों से। तो इस तरह के हालात हैं। मुंबई से बाहर निकलना सबका चालू हो चुका है, और वहां बचे हैं कौन? वही बचेंगे जो नानी पकाने वाली नवा से खाने वाली। यानी जैसे इंग्लिश में एक डायलॉग है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। यानी मेरे पीठ पे खुजली हो रही है, आप उसे खुजा के ठीक कीजिए, और आपके पीठ पे खुजली होगी, हम खुजा के ठीक करेंगे। यही ड्रग्स लॉबी, यही वो इकबाल मिर्ची अंदर है साउथ के पर, जो जिनका लिंक जोड़ा जा रहा है, ये सब लोग। ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं? आईएसआई नहीं पहुंचा रहा है तो कौन पहुंचा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े साहब को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ की नहीं, करके दिखा दी। आज ये जो आर्यन खान है या उसके साथ और जो 2 लोगों को अरेस्ट किया है, कुल मिला के 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन ये आर्यन खान और इनके साथ और 2 लोगों के संदर्भ में, उनके बारे में बेल एप्लीकेशन आज मूव किया जाना है कोर्ट में, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोर्ट का एक प्रोसीजर है, वो हम आपको बता दें। जैसे कोई एप्लीकेशन आता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो मुंबई पुलिस हो, मुंबई के नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हो, या यहाँ पर जैसे एनसीबी है, तो वो उनके पास भेजा जाता है कि आपका से क्या है, आपका कहना क्या है। तुरंत कोई ऑर्डर नहीं पास होता। उनका कहना, उनका से देने के लिए उन्हें 1, 2 या 3 दिन का समय दिया जाता है। वो डेट पड़ेगी, उस पर वो फाइल करेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट के लिए एक और डेट पड़ेगी। इस तरह का जुडिशियल प्रोसीजर है कि कितना भी जल्दी कर दें, 24 घंटा से के लिए, उसके बाद 24 घंटे आर्गुमेंट के लिए कम से कम, और उसके बाद 24 घंटे जजमेंट के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट बोलेंगे कि आर्गुमेंट के बाद बोलेंगे कि आर्गुमेंट क्लोज्ड, केप्ट फॉर ऑर्डर। फिर जिस दिन ऑर्डर को होगा, 1 या 2 दिन बाद, उस दिन वो ऑर्डर डिक्टेट होगा। उसके बाद वो 24 घंटे, 48 घंटे, कभी ऑर्डर की कॉपी रिलीज होगी, अगर बेल देना होगा, नहीं देना होगा, जो भी होगा। उसके बाद फिर वो अपील। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। कितने भी बड़े लोग हों इसके अंदर, इनके कितने भी बड़े वकील लोग करोड़ों रुपए लेके खड़े होते हों, उससे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल, ये सब चक्कर के पीछे की जानकारी देने का मतलब आपको ये है कि इस देश की जनता बड़ी अस्वस्थ हो जाती है जल्दी से, खास करके तब जब इस तरह का हाई प्रोफाइल मैटर आता है सामने, और वो तुरंत ही जजमेंट लगाने लग जाते हैं कि भाई ये तो ऐसा हो गया, समीर वानखेड़े साहब ने अच्छा काम किया, अच्छा काम तो किया। लेकिन काफी लोग ऐसे भी होते हैं, भाई आज उनका बेल एप्लीकेशन मूव होना है, आज बेल हो जाएगा। अरे बेल कुछ नहीं होता इस तरह से। ये नहीं कि गए बाजार और हलवा ले आए, या च्युइंगम चॉकलेट चाहिए था, या चिकलेट्स चाहिए थे, वो ले आए बच्चों के लिए। हर चीज का एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, कानून की प्रावधान है हर चीज के लिए कानून का, और उस प्रोविजन, उस प्रावधान
के द्वारा ही सब काम होता है, उसके सिवा किसी न्यायालय, किसी कोर्ट को अधिकार नहीं है। तो उन्हें उनका बेल एप्लीकेशन आज मूव करने दीजिए। एनसीबी का भी उसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है कि अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया या जो भी है, वो सब होगा आज दोपहर में 3 बजे के आसपास की अपेक्षा है ये। तो आज हमें देखना है कि इसमें क्या होता है। हमने तो उस केस पर नजर बनाई हुई है, उस विषय में, उस केस के बारे में जो भी जानकारी सही सही तरीके से उपलब्ध होगी वो आप तक जरूर पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। इस वीडियो द्वारा जो हकीकत है वो पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारा किसी के खिलाफ आरोप नहीं है कि इन्होंने ड्रग्स रखे थे या नहीं रखे थे। ड्रग्स रखे थे, इसकी जांच करना और उसे साबित करना एनसीबी का काम है, हमारा नहीं। और अगर नहीं रखे थे तो वो भी एनसीबी की रिपोर्ट में आ जाएगा। जिन्होंने ये ड्रग्स अपने साथ कैरी किए थे, क्योंकि जिस तरह की जानकारी आ रही सूत्रों से, कुछ ये बताया जा रहा है कि लेडीज अपने पर्स के हैंडल के अंदर रख रहे थे या बैग जो ब्रीफकेस या सूटकेस कैरी कर रहे थे उसके अंदर छुपा के कहीं दबा के वो उसके इसके अंदर रख रहे थे। खैर, ये तो जानकारी आ रही है, ये सब आरोप प्रत्यारोप है। इससे हम नहीं मानते कि इसमें कोई सच्चाई है। सच्चाई क्या है ये अभी बाहर आना बाकी है। लेकिन इस तरह के कथाकथित यानी सो कॉल्ड रेप पार्टी के ऊपर हाथ डालना और कार्रवाई करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम समीर वानखेड़े साहब को फिर से एक बार सैल्यूट करते हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं कि उनके पास सही जानकारी आने के बाद उन्होंने उनका जो लीगली, कानूनन जो सही तरीके से वहां पर बॉस रखवा कर कस्टमर के भेस में, पैसेंजर के भेस में वहां पर आदमी रखवाना, उसका रिकॉर्डिंग चालू रखना, ये सब प्रक्रिया उन्होंने सक्सेसफुली की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वरना कोई और अधिकारी होते तो शायद इतनी सब बात सुनने के बाद डर जाते, इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद, और उनसे भाड़ में गया, हमें कुछ लेना था नहीं, हम सेंटर से भी ग्रीन सिग्नल क्यों ले और परमिशन क्यों मांगे, इस लफड़े में कौन पड़ेगा बड़े लोगों की। इस वजह से ये बहुत जबरदस्त काम उन्होंने किया है। इसकी शाहनिशाह होगी कि उसके अंदर ड्रग्स थे नहीं थे, किसके पास थे किसके पास नहीं थे, कहाँ से आए। क्योंकि बॉलीवुड और ये जो ड्रग माफिया है, इनका कनेक्शन बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अब ड्रग्स किसके पास थे नहीं थे ये तो अब एनसीबी ही बताएगी। हमारा सिर्फ एक ही बात है उसके अंदर कि हमें इंतजार करना है कि एनसीबी क्या जानकारी देती है या क्या रिपोर्ट कोर्ट में, न्यायालय में फाइल करती है, उससे हमें पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि जुडिशियल अथॉरिटी इज अ पब्लिक अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट, यानी कानूनी वो पब्लिक अथॉरिटी है और उनके सामने आई हुई जानकारी ये बाहर आती रहती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जब जानकारी आने के बाद हम आपके पास वो जानकारी जरूर रखने की कोशिश करेंगे कि उनकी जांच में क्या बात उन्हें मिली है नहीं मिली है। वो जितना कोर्ट को डिस्क्लोज करेंगे उतनी ही बात बाहर आ सकती है। बाकी अंदर की बात वो अपने सूत्रों द्वारा जब जब पहुंचाते हैं तो हम आप तक वो बात जरूर पहुंचाते रहते हैं। आप सभी तक ये पूरी जानकारी पहुंचाना ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य था, एक भारतीय नागरिक होने के नाते। आप सभी को इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा उस विषय में आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय लिखिए, मेंशन कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके सभी दोस्त मित्र, रिश्तेदार, कलीग्स, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, सहकारियों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। और आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत उसके बाजू में बेल आइकन का स्विच पर क्लिक कीजिए, ताकि, और उस पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत सही सही जानकारी प्राप्त हो वीडियो की, और आप वीडियो देख करके सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।